चलिए नेक्स्ट है अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में हाँ, यहाँ देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में होता क्या है कि यहाँ पे केवल ना इलेक्टेड मेंबर ही लेंगे भाग। 3 जगह से आएगा, एक तो आपका सेंटर से, एक स्टेट से, एक यूटी से, ठीक है। और स्टेट में भी जहाँ पे डुअल मतलब बाइकैमरल है उसमें भी असेंबली नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बस सिंपल है, नॉमिनेटेड को नहीं लेता है। लेकिन जब हम इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे नॉमिनेटेड भी आ जाएगा, और लेकिन केवल और केवल सेंटर वाला ही रहेगा, स्टेट और यूटी का कोई काम नहीं। मतलब आउट करना है तो सेंटर वाला अकेले काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सिस्टम है इलेक्शन का वो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। इस बाय सेक्रेट, देखो सेक्रेट बैलॉट करते हैं, बैलॉट सेक्रेट होता है। देखिए प्रेसिडेंट है तो बुक तो रखना पड़ेगा ना, इतना बड़ा पोस्ट है। और सेम वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है, सब कुछ इक्वल है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ना स्टेट और यूटी का कोई काम नहीं है। और जैसे जो भी ये है आपका और वो देख लेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, 35 साल का होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, ये सब है। अच्छा यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते 2 मिनट में। सबसे पहले जो शुरू में बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे 2 टर्म के लिए, और कंटिन्यूसली 2 टर्म के लिए यही एक ही है पर्सन। यहाँ देखेंगे जैसे 62 में वो चले गए तो राधा कृष्णन आ गया। तो यहाँ हमने कुछ ट्रिक कर रखा है, जैसे राधा कृष्णन जाकर गिर गए, राधा कृष्णा मिले जाकर गिर गए, ठीक है। उसके फखरुद्दीन पकड़ के 3 साल तक चला। देखो यहाँ है 62 से शुरू हुआ 67, राधा कृष्णा 5 साल, जाकर 2 साल में ही गिर गया सरकार। 2 साल में वीवी कितना बार है, 2 बार है ना वीवी। 2 साल चला 69 से फिर 5 साल ले लो, गिरा तो जरूर लेकिन 5 साल तक चल गया ये। अच्छा फखरुद्दीन ये 3 साल चला, 74 से 77, ठीक है। फिर नलिनी संजीव रेड्डी बोला हम साथ हैं, रेडी हैं, चलो। इसीलिए जब सब साथ आ जाता है ना तो उसके सपोर्ट में सब कोई रहता है। ये अनअपोज्ड थे, अकेले जीत गए थे, रेडी थे ना, सभी साथ मिल गए थे। फिर 82 में क्या हुआ, उस सातों में से एक जो था ना ज्ञानी था, अपने साथ जेल लेकर आया था, जेल, ठीक है। तो जैसे वो आगे बढ़ा 87 में तो गिर गया, मतलब कट गया, वेंकटरमन कट लग गया उसको, तो जेल लगा लिया, तो जेल लेकर आया था 82। क्या 82 से हम कोरिलेट करेंगे कि 82 साल का बुढ़वा था जो कि उसका घुटना में दर्द कर रहा था, तो जेल लगा लिया था। अच्छा 92 में फिर जैसे कट लग गया ना तो उस पर दया आ गया, किसको, शंकर जी को दया आ गया। तो वो आए बोलते बोलते क्या हुआ, नारायण नारायण, के आर नारायण, ठीक है। और उनको एक कलम दी या मलहम दिए, कलम दिए, ऐसे भी रख लो। और उससे उसका प्रतिभा काफी फैल गया। 1907 में फैल गया। देखो 2 कलम दिए थे, 2002 में आए थे कलम साहब, 2 में आए थे कलम साहब, 2 कलम दिए थे, 2002। फिर प्रतिभा आया 7 में, और फिर प्रणब मुखर्जी 2012 में, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करके रखेंगे तो आसान रहेगा। फिर आते हैं लोग, 5 साल का टर्म होता है, सबको पता है। फिर इम्पीचमेंट में
बताया था लोकसभा राज्यसभा का ऑल मेंबर। देन आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पावर है प्रेसिडेंट को, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशियरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये बहुत सारा काम करता है, जैसे इन्हीं के नाम पे कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया जाता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ये अपॉइंट करता है पीएम को, अटॉर्नी जनरल को, यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को। ठीक है, ऑर्डर देता है टू मेक एरिया शेड्यूल, शेड्यूल एरिया बनाना है तो ऑर्डर देगा। इसके बाद SC/ST के लिए तो कमीशन क्रिएट करना है या इंटर स्टेट काउंसिल बनाना है। ठीक है, डायरेक्टली वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं यूटी को। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल एरियाज बनाते हैं, हो गया। लेजिस्लेचर में समन और प्रोरोगेशन करते हैं। देखो, पी फॉर प्रोरोगेशन, पी फॉर प्रेसिडेंट, इतना याद रखेंगे, प्रोरोगेशन और समन। देखो प्रेसिडेंट तो सबको संबंध बनाना चाहता है, सिंपल है। अब यहाँ देखिए, अच्छा, समन, प्रोरोगेशन, इसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ये कराते हैं। इसके बाद एड्रेस लेते हैं ये फर्स्ट, मतलब हर साल के पहला सेशन में, और इलेक्शन के बाद अपॉइंट करते हैं लोकसभा राज्यसभा में। अगर दोनों में से कोई ना हो, जैसे कि स्पीकर नहीं है और उसके नीचे वाला भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन और उसके नीचे भी नहीं है, चेयरमैन के नीचे डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो ठीक है। जब 12+2 ये करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद डिस्क्वालीफाई करते हैं एमपी को, ये इम्पोर्टेंट है। एमपी को डिस्क्वालीफाई करते हैं सजेशन से, इलेक्शन कमीशन के सजेशन से। ठीक है, उसके बाद है नीड कंसेंट टू बिल। अब यहाँ देखिए, इसमें ना पहले ही कंसेंट चाहिए होगा, प्रायर अप्रूवल, जैसे बाउंड्री बदलना है या कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने हो या स्टेट ऐसे कुछ कर। यहाँ कोई स्टेट क्रिएट करना हो या उसको हटाना हो, नया स्टेट बनाना हो, बाउंड्री सेट करना हो, इतना सही है। दो ही मेजर है, स्टेट से रिलेटेड है, एक फंड से रिलेटेड है, दैट्स इट। इसके बाद ऑर्डिनेंस पास करती है रिपोर्ट कैग, यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन, इन तीनों का रिपोर्ट वो रखती है कहाँ, पार्लियामेंट में। अच्छा, फाइनेंशियल पावर क्या है, मनी बिल इसके बदले आएगा नहीं। ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन को बनाती है ये। जुडिशियल में देखेंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ एंड जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ जजेस एंड, मतलब चीफ जस्टिस को और जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है। ये एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, यहाँ देखिए जुडिशरी में पार्डन, रिप्राइव, देखिए PRR, पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट, ये काम करती है। इसके बाद और बस 2 मिनट, डिप्लोमेटिक पावर्स में ये सब हाई कमीशन, एम्बेसडर, ये सब करते हैं। मिलिट्री पावर में तीनों का हेड होता है। इसके बाद इमरजेंसी पावर हमने देख लिया तीनों। वीटो पावर इनके पास 3 होता है। देखो वीटो में ना 3 ऐसे करके गोली लगा हुआ है, ऐसे करके 1 1 1, 3 वीटो है तो 3 बार
निकलेगा, तोप से गोली निकलेगा। यहाँ देखेंगे, एक तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एसेंट, दूसरा रख लेते हैं, और तीसरा क्या, रिटर्न कर देते हैं। ये 3 काम होता है। तो जब हम रख लेते हैं उसको कहते हैं एब्सोल्यूट, सॉरी, हाँ, अगर रख लेते हैं ना, नहीं बताएंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो एब्सोल्यूट वीटो। इसके बाद ये नहीं है अपने पास, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, लेकिन सस्पेंसिव वीटो है। सस्पेंस मतलब देखो, सस्पेंस का मतलब होता है सपोज कि यहाँ पर ऐसे करके लटका हुआ है गोला, तो ये सस्पेंडेड है ना, लटका हुआ है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा या तो भेज देगा फिर वापस, और फिर से आएगा, फिर से भेज सकता है, लेकिन नहीं, दोबारा आ गया तो उसको देना ही होगा। अच्छा, पॉकेट वीटो में डाल दिया पॉकेट में, और कुछ नहीं बोलेगा, पॉकेट में डल गया है, काम खत्म। जब मर्जी तब उसको बोलना होगा। तो एब्सोल्यूट मतलब, हाँ, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब पास कर देता है, ठीक है, और वापस कर देता है और रख लेता है, ये 3 ही है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या है ना कि दो केसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर। अच्छा जी, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हो गया कि वो अपना एसेंट को अपने पास ही रख लेता है, नहीं बताएगा कुछ, ठीक है। इसमें 2 एक्सरसाइज होता है कि अगर प्राइवेट मेंबर का बिल है तो कर सकते हैं, दूसरा कि अगर नया कोई गवर्नमेंट बनकर आई है, जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, जब कैबिनेट रिजाइन कर दिया आफ्टर द पासिंग द बिल, बट बिफोर द असेंट, जैसे कि पास कर दिया और वो खत्म हो गया है, और उसके असेंट के पहले अगर कोई नया कैबिनेट बन गया है तो एडवाइस कर सकता है कि नहीं दीजिए उसको, ठीक है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का पेप्सू, और आर वेंकट रमन का यही था, सैलरी वाला। चलिए इतना देखते हैं। सस्पेंसिव वीटो में नॉट अप्लाई इन, देखिए ये मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये काम नहीं करेगा, यानी कि रिटर्न नहीं कर सकते, या तो पास करिए या तो फेल कर दीजिए, या तो पास करिए या तो अपने पास रख लीजिए, लेकिन वापस मत भेजिए, बहुत दिक्कत हो जाता है। मनी बिल नहीं कर सकते हैं। पॉकेट वीटो में क्या है ना कि रेटिफाई नॉट रिजेक्ट, ना कुछ नहीं करता, ना ही रेटिफाई करता, ना ही रिजेक्ट करता है, पेंडिंग में रहता है, दैट्स इट। जैसे एग्जाम्पल, जेल सिंह ने क्या किया था, पैकेट में जेल डाल दिया था ना, वही इंडियन पोस्ट ऑफिस है ये, पोस्ट मतलब जेल सिंह, पोस्ट ऑफिस, पॉकेट। लेकिन 24वां अमेंडमेंट एक्ट में ऑब्लिगेटरी किया था कि असेंट देना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो 24 घंटे लग जाते हैं अमेंडमेंट में, ठीक है, तो उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखिए, प्रेसिडेंट वीटो स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन में भी सेम है, गवर्नर या प्रेसिडेंट करता है। इसमें 4 है, 3 तो है ही पहले वाला, एक चौथा भी है आर्टिकल 200 के अंदर, ही में रिजर्व द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 201 में, अच्छा 201 एक जो है ना प्रेसिडेंट के लिए, 1 रुपये हमने प्रेसिडेंट के लिए रख रखा है, बाकी 200 रुपये हम खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दे सकता है, रख सकता है, और मैं डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, और गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं
कि आप रिटर्न कर दीजिए बिल को। अगर वो मनी बिल नहीं है तो रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, अगेन अगर पास कर जाता है ना स्टेट लेजिस्लेचर से विद और विदाउट अमेंडमेंट, देन नॉट बाउंड। अच्छा, इसके बाद भी जो है ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं है ये करने का। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इतना ध्यान रखेंगे, स्टेट के पास इतना पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट को झुका दे, ठीक है, तो उस पर कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में और स्टेट लेजिस्लेचर में ये सब इक्वल है। ऑर्डिनरी बिल में तीनों काम कर सकते हैं, मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों में सेम है। ये या तो ओके बोलिए या तो रिजेक्ट करिए, रिटर्न मत करिए। यहाँ पे वी कैन ओनली बी रेटिफाइड। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, ऑटोमेटिक रेटिफाइड हो ही जाता है। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि सिंपल ऑर्डिनरी है तो तीनों, मनी बिल है तो दो, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो एक। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। इसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग 1 to 3, वेरी सिंपल है। अच्छा, यहाँ देखेंगे जो ऑर्डिनेंस मेकिंग होता है ना 6 महीना और 6 वीक का होता है। यही चीज है, इसमें कुछ खास नहीं। 72 जो है ना पार्डन पावर देता है प्रेसिडेंट को। इसमें ऑफिस अगेंस्ट यूनियन लॉ है ना, मार्शल लॉ, और अगर डेथ सेंटेंस दिया है, अगर यहाँ देखें मार्शल लॉ है, यूनियन लॉ है, डेथ सेंटेंस दिया है तो प्रेसिडेंट काम करेगी। कुछ यहाँ पे देखते हैं, 5 ऐसे मिले हैं पार्डन। पहला पार्डन पीसी, देखो बीसीआर याद रखेंगे, बीसीआर में इसको कर दो पीसीआर, पीसीआर, फिर आरआर। देखो पहला पार्डन इसमें कंप्लीट, फिर कम्यूटेशन, आपको याद होगा कि भगत सिंह का कम्यूटेशन का पूछ रहा था, यानी कि बदलना, सब्स्टिट्यूशन करना। रिमिशन, रिमिशन मतलब पीरियड को छोटा करना, रिमिट कर देना, रिमिट 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 रिमिट, या कह दो इमिट, इमिट का उल्टा रिमिट करना, रिमिशन। इमिशन होता है ना निकलना, तो रिमिशन मतलब छोटा करना होगा। रिस्पाइट मतलब रिस्पाइट मतलब थोड़ा सा आराम से देना, डिस्पाइट का उल्टा रिस्पाइट। लेसर सेंटेंस, जैसे प्रेगनेंसी में रिस्पाइट मिलता है, या कह लो स्प्राइट मिलता है, स्प्राइट ना। प्रेगनेंसी में क्या मिलेगा आपको, स्प्राइट मिलेगा। जैसे कोई फिजिकल डिसेबल्ड है, चलो भाई स्प्राइट पिला देते हैं, मेरी स्पाइट मिलता है। और डिप्राइव मतलब होता है बेसिकली वंचित, लेकिन यहाँ होल्ड कर दिया, होल्ड 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 होल्ड। 161 में भी यही मिला है गवर्नर को, लेकिन यहाँ पे कुछ गवर्नर को नहीं मिला। इस कोर्ट मार्शल में गवर्नर का कोई भी नहीं चलेगा। कोर्ट मार्शल में भाई प्रेसिडेंट आएंगे, कोर्ट पहन के प्रेसिडेंट ही आएंगे, गवर्नर नहीं आ सकता। डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर जो है ना सस्पेंड करेगा, रिमिट करेगा, कम्यूट करेगा, सारा कुछ नहीं कर सकता। और सब बेकार की बात है। चलिए, ये हो गया आपका। यहाँ देखेंगे कुछ आर्टिकल है 52 53। पहले तो प्रेसिडेंट होगा, फिर एग्जीक्यूटिव पावर आएगा 53 में, फिर इलेक्शन होगा, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन बताएंगे। पहले इलेक्शन करा लेंगे और फिर पता नहीं था तो मैनर उसका ढूंढ रहे हैं। 54 55, 54 55, ठीक है। तो मिड टर्म है 57 में, एलिजिबिलिटी है,
क्वालिफिकेशन है 59 में कंडीशन, देखो 60 61 60 में वो तो डिजाइन, 61 में उसको ये कर दिए, इम्पीचमेंट लगा दिए। 62 में कुछ नहीं है, 65 में वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। भाई 65 का हो गया भाई। 72 में वही ये पार्डन दे दिया। 74 में आपका एड एंड एडवाइसेस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कॉम 7 4 11, देखो 11 लोगों का कॉम बनाओ 11 लोगों का, 11 शुभ होता है। 75 में देखेंगे ये मिनिस्ट्रीज अदर प्रोविजन है। 76 में अटॉर्नी जनरल। 78 में प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी। देखो 18 7 8 15 जब पूछ जाएगा ना, समझो कि प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। पद से 15 पद से प्राइम मिनिस्टर। 78 में। 85 में सेशन है। 111 में वही है वीटो। 112 में यूनियन बजट। 110 में मनी बिल। वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड इसमें आता है। ये वही सारे हैं जो कि आपके प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। इसके बाद ये राज्यसभा का मेंबर होने की क्वालिफाइड में 35 साल का हो। ठीक है। अब ये इसमें ना अच्छी ऐसे थे वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं, जैसे जाकिर हुसैन, उसके पहले राधा कृष्णा, बीवी गिरी, वेंकट रमन, संकट दयाल, के आर नारायण। यहाँ तीनों एक साथ यहाँ पे और शुरू में तीनों वहाँ पे। तो जब वेंकट कटा ना तब से वो उधर चले गए, मतलब प्रेसिडेंट बनने लगे। शंकर जी आ गए, नारायण करने लगे। ये बाकी जाकिर हुसैन ये तो है ही, गिरी भी था पहले। ठीक ठाक है। टर्म और ऑफिस में क्या है कि 14 दिन का देना पड़ेगा। इसमें हम लोग इम्पीचमेंट नहीं लगाते हैं, इसमें लेजिस्लेचर प्रोसीजर होता है। याद रखेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होगा हटाने के लिए, 14 दिन का नोटिस चाहिए। अच्छा, कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया होगा किस ग्राउंड पे इसको हमें इम्पीच करना है। सॉरी, इम्पीचमेंट तो है ही नहीं, रिमूवल करना है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स में यही सुप्रीम कोर्ट देखेगा, फाइनल वर्डिक्ट देगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। इसके बाद पावर जो होता है ना, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। देन और कुछ इसमें है नहीं, खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर।